हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल कंप्यूटर ज्ञान अंकित भारती सर का बुक से करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पहला चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है। कंप्यूटर फंडामेंटल से कंप्यूटर एक परिचय से है। इसके बारे में और सारा जानकारी हमें देनी थी आप लोगों को, जैसे इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र करवाएंगे आप लोगों को, साथ में संचार यानी कि कम्युनिकेशन करवाएंगे, MS एक्सेल करवाएंगे, MS वर्ड करवाया जाएगा आप लोगों को इसी सेशन में। मतलब ये पूरे 8 सेशन आएगा आप लोगों को आज से लगातार 8 रोज सुबह 9:30 बजे, प्रतिदिन 9:30 बजे आपको ये सेशन मिलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स का, जिसमें सारा चीज़ कवर किया गया है। आप लोगों को कुछ स्टडी पैकेज भी PDF में दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, सारे MCQs लगा सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले प्रैक्टिस सेट को अपने YouTube चैनल पे पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद PDF डाउनलोड कीजिए, उसका जो डिटेल दिया हुआ है हर सेशन में एवं प्रकार से जो हमें लगेगा कि बेटर है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ हमें लगेगा क्या हम हर चीज़ वो उपलब्ध करवाएंगे जो आप लोगों को अति आवश्यक होगा, आप लोगों के लिए एग्जाम में सही साबित हो और आप लोगों के लिए बेहतर स्कोर करने में ये सहायक हो, वैसा काम किया जाएगा इस सेशन के अंदर। इस सेशन जो चल रहा है इसके अंदर भी और आगे सभी सेशन के अंदर हर टॉपिक से, हर बिंदु से, हर चीज़ का विशेष कर ध्यान दिया जाएगा और सारा सेशन को सुव्यवस्थित तरीके से बेहतर ढंग से कराया जाएगा आप लोगों को। तो क्या करना है आप लोगों को, हर रोज़ ये प्रैक्टिस सेट, ये टोटल 8 दिन चलेंगे, यानी 6 तारीख, आज 6 तारीख से चल रही है ये। तो आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को ध्यानपूर्वक कीजिए, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग PDF डाउनलोड करके आप बेहतर से इसे पढ़ें, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कम से कम 10 में 7-8 तो करके आइए, ताकि आप लोगों का कंप्यूटर से अच्छा योगदान मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और सेशन का पहला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ये टोटल 31 क्वेश्चंस का सेशन रहेगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, फिर अगले दिन इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र से क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ भी अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बाकी सभी PDF में जो है आपको डिटेल भी दिया जाएगा। अभी फिलहाल अगले 3 क्लास तक तो डिटेल नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें डिटेल लायक कुछ था नहीं, MCQ से ही काम चल जाएगा आप लोगों को, इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। तो अगले जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, उसके बाद फुल फॉर्म है। जैसे आप लोग जो अभी चल रहा है आप लोगों का करंट पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें देखे होंगे कि Ctrl+F दबाने से, Ctrl+C दबाने से, Ctrl+V दबाने से ऐसा कुछ करके आता है ना आप लोगों के लिए, तो वो सब भी कराया जाएगा। बाकी फुल फॉर्म भी करवा दिया जाएगा। फुल फॉर्म भी तो ढेर सारा पूछ रखा है अब तक। अगर आप लोग कंटिन्यू प्रीवियस ईयर पेपर अपने YouTube चैनल पे करते आ रहे होंगे तो आप वहाँ देख पा रहे होंगे कि एक फुल फॉर्म का भी अच्छा खासा रहता है, 1-2 क्वेश्चन रह जाता है वहाँ से, या फिर Ctrl+F हो, या फिर फार्मूला वगैरह दे दिया हो। तो वो सारा कुछ इस सेशन में, ये 8 सेशन में इसको कवर किया जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ धीरे धीरे और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़िएगा तो ही आप लोग को आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। तो हमने आप लोगों के लिए अच्छा ही चाहा है और अच्छा ही करने का कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा 100% देने का पूरा प्रयास किए हैं, पुरजोर कोशिश किए हैं कि आप लोगों के लिए ये सेशन, पूरे 8 सेशन आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो। इसमें हम स्टडी पैकेज भी जोड़ देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। जो भी विशेषकर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा वो हर चीज़ आपको आपके लिए इसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आइए सेशन में बिना देरी किए हुए इन 31 क्वेश्चंस का सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कंप्यूटर के जनक है। भारत में कंप्यूटर के जनक पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रंगास्वामी नरसिम्हन। कौन? रंगास्वामी नरसिम्हन। अगला प्रश्न पूछा कि कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डगलस एंगलवर्ट। कौन किए थे? डगलस एंगलवर्ट। अगला, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के जन्मदाता जो है चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज, विकल्प डी लगा लीजिए। अगला है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब का, देखते होंगे टीवी वगैरह में भी पीछे से एक ये क्या होता है, शंकुआकार टाइप का निकला हुआ रहता है, वैक्यूम ट्यूब जैसा आप देखे होंगे टीवी वगैरह में। और जो कंप्यूटर वगैरह है उसमें भी आप देखेंगे, अब तो लैपी का जमाना है, लैपी है, डेस्कटॉप है, तो पहले ये कंप्यूटर पे ही ध्यान दीजिए, डेस्कटॉप और लैपी पे मत जाइए, उससे क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निर्वात नलिकाओं और वैक्यूम ट्यूब का। अगला है कि आपके कंप्यूटर को निर्देश डैश भाषा में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मशीनी भाषा में। किस भाषा में? मशीन वाले भाषा में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि विंडोज है। विंडोज क्या है कंप्यूटर के लिए? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अभी देख रहे हैं विंडोज 12 13 तक आ रखा है, लेकिन चल क्या रहा है, विंडोज 7 और 11 ही बेहतर ढंग से काम कर रहा है। अगर आप लोग लैपी भी लिए होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि विंडोज 7 या 11 बेहतर ढंग से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित है, तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित है। किस पे आधारित है? ट्रांजिस्टर पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है, तो इसे 3 घटकों में बांटा जाता है। कितने घटकों में? 3 घटकों में इसको बांटा जाता है। अगले प्रश्न पे ध्यान देते, कह रहे कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर जो है ये इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ से क्या पूछ लिया आपसे इसका फुल फॉर्म जैसा पूछ लिया, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, विकल्प ए। अगला है कि टेम्पररी मेमोरी कहलाती है। टेम्पररी मेमोरी कौन कहलाती है? रैम कहलाती है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह डैश कहलाती है, ये कहलाती है इनपुट। अगला है कि ASCII का विकसित रूप है। विकसित रूप इसका क्या है आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न पे चले, पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टेराबाइट का। किसका? टेराबाइट का होता है। उससे आगे भी पेटाबाइट होता है, लेकिन विकल्प में तो टेराबाइट तक ही दिया है। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न आपसे पूछा क्या है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है। कौन कहलाता है? तो CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। अगला कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? आइए इसका आगे की ओर विकल्प लगाते हैं, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? 5वीं पीढ़ी। क्या होगा? 5वीं पीढ़ी। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4थी पीढ़ी के। क्या पीढ़ी? 4थी। अगला है कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, तो कहाँ सुरक्षित रहता है? मेमोरी में। कहाँ? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो इसके द्वारा ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। किस? ये CD रोम के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए बाइनरी में। किसमें? बाइनरी में इसका डाटा क्या होता है? भंडारण होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा या क्या नहीं है, तो लुट्स नहीं है। क्या नहीं है? लुट्स जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी जो है किसी भी कंप्यूटर का रोम कहलाती है। ठीक है। अगला है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? गीगाबाइट पूछा है आपसे, ठीक है, GB, तो कितने मेगाबाइट यानी MB के बराबर होता है? किसके बराबर? MB के। तो 1024 MB के बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं, कह रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। क्या है? परम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी
के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए रैम। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से 62, 1956 से 1962 के दौरान कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी को देखी गई थी। अगला है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी कि फंक्शन का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम है। इसे ना ध्यान पूर्वक कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन सी आने की अधिक संभावना रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा बिट होगा, बाइट होगा, फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा और क्या होगा? फाइल होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है सीपीयू से तात्पर्य है? तो सीपीयू से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे और एग्जाम्स के लिए हम ऐसे ही बेहतर क्या है सेशन लाते रहे। इसके लिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट भी इसे लगाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ हमेशा एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप अपना स्कोर बेहतर कर सके और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।